जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव इकोनॉमी की एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, कह सकते हैं इस क्लास में हम जो आर्थिक नियोजन टॉपिक है साथियों उसको डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को साथ ही आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी में पुलिस का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, इसके लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं। साथियों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें विभिन्न 8 एग्जामों को टारगेट किया गया है। और ये इसकी जो फ़ीस है मात्र 399 रुपये है। और इसमें इन सब एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज है साथियों। और कह सकते हैं इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा साथियों। उसके बाद ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है साथियों, तो कह सकते हैं हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें साथियों हमारा टॉपिक है आज का आर्थिक नियोजन। तो साथियों पूछा भी जाता है कि आर्थिक नियोजन जो है क्या है, या आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है। तो आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय होता है साथियों, पूछा जाता है। और संवर्ती सूची जो है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन जो यदि दोनों राज्य सरकारों में मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है, ये भी है। तो मैं बात करूं आर्थिक नियोजन क्या है। इसका मतलब है कि राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा, तो जो राज्य होता है राज्य के अभिकरणों द्वारा देश के आर्थिक संपदा हो और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। तो एक निश्चित अवधि के लिए हम क्या आवश्यकताएं हैं हमारी, उनके लिए पूर्व का अनुमान लगाना, पूर्व से ही, उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। और कह सकते हैं कि वर्ष 1930 में की वैश्विक महामंदी के पश्चात आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। तो कब वैश्विक महामंदी हुई थी? 1930, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सोवियत संघ है, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, तो पूर्व सोवियत संघ, तो सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार रखा तथा इसे अपनाया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन का विचार किसने रखा और किसने अपनाया? सोवियत संघ या रूस ने। पहली सोवियत योजना वर्ष 1928 में 5 वर्षों के लिए आरंभ की गई थी, ये भी याद रखना है। अब अगला पॉइंट है कि जो नियोजन होते हैं उनके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो नियोजन के कई विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि संसाधन जो हैं, जो भी संसाधन हैं उनका उचित वितरण सुनिश्चित करना है। ठीक है। और कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी होती है ना, बेरोजगारी को दूर करना इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य में रहता है। और कह सकते हैं जो निर्धनता का जो चक्र है उसे समाप्त करना होता है, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आर्थिक नियोजन का। तथा कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना का समुचित विकास करना और कृषि है या उद्योग हैं, इन सब का समन्वित विकास करना, है ना। और कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण, इन पर फोकस करना है, ये भी आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा? आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण, बेरोजगारी दूर करना, कृषि उद्योगों का विकास करना, है ना। निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, ये भी आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला पॉइंट साथियों कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है इसका क्या इतिहास रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए साथियों, जो विश्वेश्वरैया जी हैं, ये कह सकते हैं कि भारत के एक इंजीनियर थे। तो इन्हीं की याद में इंजीनियर्स दिवस भी मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो कैसे जो विश्वेश्वरैया जी हैं, इन्होंने एक योजना आई थी इनके नाम पर, जिनका नाम है, कह सकते हैं, भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय। तो इसके रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसके रूप में जो लोकप्रिय अभियंता तथा मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान, तो ये कौन कौन क्या क्या थे? ये लोकप्रिय अभियंता भी थे और मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान भी रह चुके हैं। कौन? एम श्री विश्वेश्वरैया जी, मोझा गुंडम विश्वेश्वरैया कहते हैं इनको, जो उनकी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में उल्लिखित है। तो कह सकते हैं कि कौन सी पुस्तक है या ये पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है?
सी विश्वेश्वरैया जी की है, जो 1934 में लिखी गई थी साथियों। अब कह सकते हैं इन्हीं की याद में 15 सितंबर को क्या मनाते हैं, इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है फिक्की। तो जो फिक्की है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसके बारे में पूछा भी जाता है, कब स्थापना हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है ना। तो फिक्की की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर एक बार देखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया इंडस्ट्री कहते हैं साथियों, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तथा इसकी स्थापना कब हुई, तो 1927 में फिक्की की स्थापना होती। कब होती, 1927 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1927 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट ये भी है कि यह जो प्रस्ताव है किसके द्वारा किया गया था, तो यह प्रस्ताव 1934 में एनआर सरकार द्वारा किया गया था और इसमें राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने की समीक्षा भी की गई थी, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कांग्रेस योजना है, ये पूछ भी लिया जाता कब आई थी, तो सीधा सीधा पॉइंट है 1938 में कांग्रेस योजना तैयार होती है। कब कांग्रेस योजना, 1938 में। तो इसके बारे में क्या है, इसके बारे में यह है कि कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे, है ना, 1938 में। और इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। अब नेक्स्ट बॉम्बे प्लान, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान कब आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1944 में बॉम्बे प्लान योजना आई थी, जबकि कांग्रेस योजना 1938 में आई थी। तो कह सकते हैं कि मुंबई के जो 8 उद्योगपति थे, उनके द्वारा इसको तैयार किया गया था बॉम्बे प्लान को। तो जिसमें अध्यक्ष कौन थे, तो बॉम्बे प्लान 1944, याद रखना, कांग्रेस योजना 1938। और कांग्रेस योजना में कौन अध्यक्ष थे, उसमें अध्यक्ष थे नेहरू जी, ठीक है। और कह सकते हैं कि उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उस योजना के अध्यक्ष नेहरू जी थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय, सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस बॉम्बे प्लान 1944 में इसके अध्यक्ष सर आरदेसर दलाल थे। कौन थे, सर आरदेसर दलाल। इसकी प्रणाली क्या थी, पूंजीवादी प्रणाली पर आधारित थी ये बॉम्बे प्लान योजना। और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया था। कितना, 10,000 करोड़ का। ये भी जरूरी है, थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है बॉम्बे प्लान योजना का, तो राष्ट्रीय आय को 3 गुना तथा प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि बॉम्बे प्लान का क्या मुख्य उद्देश्य था, तो राष्ट्रीय जो आय है उसको 3 गुना करना तथा प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब इसके बाद में 1945 में एक योजना आती, जन योजना, इम्पॉर्टेंट भी है। तो जन योजना जो है, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे एम.एन. राय। कौन थे जन योजना के, एम.एन. राय। और ये साम्यवादी प्रणाली पर आधारित थी। किस पर, साम्यवादी प्रणाली पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जन योजना का क्या उद्देश्य था, जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यय 15,000 करोड़ है और इसकी जो अवधि थी जन योजना की वो 10 वर्ष थी। कितनी थी, 10 वर्ष। इसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना है सर्वोदय योजना। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सर्वोदय योजना कब आई, तो सर्वोदय योजना 1950 की है। कब की है, 1950। और ये भी पूछा जाता है, ये देखो कई बार एग्जाम में आया है कि जो सर्वोदय योजना, इसका प्रतिपादन किसने, तो जयप्रकाश नारायण जेपी ने किया था। जबकि कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। तो सर्वोदय योजना का क्या उद्देश्य था, 1950 में प्रतिपादन जयप्रकाश नारायण ने किया था, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया, सिद्धांत। तो सर्वोदय योजना का सिद्धांत किसने, तो गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित है। ये किस पर, सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है विशेष में कि आर्थिक विषमता को समाप्त करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तथा ये कोलंबो योजना जो आती है ये 1950 में ये भी आती है। तो श्रीलंका में भारत सहित 26 देशों की योजना थी। कितनी, 26 देशों की। इसका उद्देश्य ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा बनाई गई योजना, ठीक है, ये भी था। अब याद रखना साथियों, ठीक है। तो एक बार बता दें कि कोलंबो योजना कब आई थी, 1950 में आई थी। तथा 26 देशों की योजना श्रीलंका से हुई, कोलंबो में हुई थी।
और सर्वोदय योजना भी 1950, प्रतिपादन जयप्रकाश नारायण, सिद्धांत गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर, और अहिंसात्मक ढंग से शोषणविहीन समाज की स्थापना करना। जन योजना 1945, प्रतिपादक एम.एन. राय, याद रखना है। जबकि बात करूं कि जो बॉम्बे प्लान 1944 से याद रखना, 8 उद्योगपति, अध्यक्ष आर देसर दलाल, ठीक है, और राष्ट्रीय आय को 3 गुना, प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना इसका उद्देश्य था। 10,000 करोड़ लगाकर पूंजीवादी प्रणाली पर बॉम्बे प्लान आधारित था। तथा अब बात करें कांग्रेस योजना 1938 की है, तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, तथा इस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और इसमें अध्यक्ष नेहरू जी थे। 1938 में कांग्रेस योजना आई थी, ठीक है, याद रखना है। और ये जो फिक्की की बात करूँ तो कह सकते हैं जो फिक्की है इसकी फुल फॉर्म बताई है। 1927 हेडक्वार्टर नई दिल्ली, है ना। 1934 में एनआर सरकार द्वारा गठन किया जाता है। राष्ट्रीय योजना आयोग की समीक्षा की गई थी इसमें, है ना। विश्वेश्वरैया योजना भी है, इसमें हमने मोजागुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में बताया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक बताई हमने आपको, 1934 की है। अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को इन्हीं की याद में मनाते हैं। ठीक है साथियों, तो यही आज इतना ही रखेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।